हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम होगा बच्चों, वो जो बेस्ड ऑन द कंडीशनल स्टेटमेंट, हमारा इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, ठीक है। इस पे बेस्ड जो कंडीशन है का जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, उसको हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो सेशन को पूरा अटेंड करिएगा बच्चों। किसी तरह का डाउट होगा बच्चों, प्लीज कमेंट सेक्शन हमारा खुला होता है, वहां पे आप डाउट पूछिए। बाकी आपको सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ओके, तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। आज का सेशन जो होगा बच्चों काफी शानदार होने वाला है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपल से एक प्रोग्राम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि एंटर थ्री एंगल्स, मीन्स आपको क्या करना है, थ्री एंगल डालना है, इनपुट करना है। आपको पता है कि अब एक कंडीशन आपको पता है बच्चों, जो आप पढ़े होंगे कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल, जो हमारा इंटरनल एंगल होता है ट्रायंगल का, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला कंडीशन, अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग तीन एंगल डाले हैं और इंटरनल एंगल क्या हमारा एज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 180 आना चाहिए। अगर 180 नहीं आएगा तो ट्रायंगल पॉसिबल होगा जी, नहीं होगा ट्रायंगल पॉसिबल। तो पहला कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंडीशन पॉसिबल कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी हमारा तीनों एंगल हमारा क्या हो रहा है, दैट इज 180 डिग्री फुलफिल हो रहा है। मीन्स पूरा सम जोड़ रहे हैं, तीनों का सम कर रहे हैं तो हमारा 180 आ रहा है। अगर 180 आएगा कंडीशन फुलफिल होगा। 180 अगर नहीं आता है तो सिंपल से आप बोल दीजिएगा ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया बच्चे, चलिए क्वेश्चन के पास आते हैं। पहले क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल दे रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। यहाँ पे क्या करना बोल रहा है, सिंपल से आपको क्या करना है, तीन एंगल आपको डालना है। ठीक है, दैट इज इनपुट एज अ तीन एंगल। ठीक है, फिर बोल रहा है चेक वेदर और ट्रायंगल इज पॉसिबल। फिर आपको चेक करना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो आपको क्या बोले अभी कि हम लोग सिंपल सा एज्यूम करेंगे, एंगल A1 एज्यूम करेंगे, एंगल A2 हम लोग क्या करें इनपुट करेंगे, एंगल A3 हम लोग इनपुट करेंगे। तो ये तीनों हम लोग क्या करें इनपुट करेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल है तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, एंगल का सम करने वाला है, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3। तीनों का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सम करेंगे। और तीनों अगर सम हो गया, यहाँ पे अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि अच्छा सम इज इक्वल टू डबल इक्वल टू 180 डिग्री, अगर इसका 180 का डिग्री ये हो रहा है तो यस ट्रायंगल इज पॉसिबल। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल होगा। ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो सिंपल सा आप लिख दीजिएगा ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। वही तो बोल रहा है कि ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। फिर अगला एक और यहाँ पे कंडीशन दिया बच्चों, यहाँ पे सिंपल से बोल दे रहा है कि मान लेते हैं कि ट्रायंगल पॉसिबल है, ट्रायंगल मान लेते हैं ट्रायंगल पॉसिबल है बच्चों। तो यहाँ पे सिंपल से आपको बोल देना है कि अच्छा ट्रायंगल अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ट्रायंगल अगर हमारा पॉसिबल हो गया तो क्या करेंगे, सिंपल से या इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले तीन पार्ट में। ठीक है, यही बोल रहा है ना। एंड इफ पॉसिबल, अगर कंडीशन पॉसिबल हो रहा है, चेक वेदर इट इज अ एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे सिंपल से बोला एक्यूट एंगल कब होगा बच्चों, जब ये हमारा सम हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। सम हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। साथ में क्या बोल रहे हैं, A1 एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं कि ऑल द साइड्स, मान लेते हैं ये ट्रायंगल हमारा है तो ये एंगल जो A1 होगा, ये जो एंगल A2 होगा, ये जो एंगल A3 होगा, उसका जो एंगल हमेशा किससे कम होना चाहिए, 90 डिग्री कम होना चाहिए। A2 का भी हमारा 90 डिग्री कम होना चाहिए। A3 का भी हमारा कितना 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन क्या फुलफिल करता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल से ये एक्यूट एंगल होगा। ओके बच्चों, फिर अगला बोल रहा है कि चेक वेदर इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे कोई भी एक एंगल हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा होने वाला है हमारा कि ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और स्टेटमेंट की बात हो जाएगी। जो हमारे एक्यूट एंगल में क्या होगा, तीनों एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तब जाकर के ये हमारा क्या होगा, दैट इज एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ पे हमारा तीनों कंडीशन है तो तीनों का कंडीशन ट्रू होगा तभी होगा। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑपरेटर आएगा बच्चों, एंड ऑपरेटर हो गया। ओके ना, फिर अगला बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा। यहाँ पे सिंपल से बोल दीजिए कि कोई एक एंगल, क्या बोल रहा है बच्चों, कोई अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है तो वो सिंपल से क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो A1 हमारा 90 डिग्री हो जाए, या A2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, या A3 इक्वल टू हमारा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अगर तीनों में से अगर कोई एक होगा तो और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगेगा बच्चों, और लगेगा। ठीक है, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल निकल गया। अब लास्ट में जो होता है बच्चों, वहां पे सिंपल से क्या करेंगे, लास्ट अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा एक्यूट अगर होगा तो ठीक है कंडीशन लिख लिया, अगर राइट एंगल होगा तो ठीक है लिख दिए। इसके अलावा अगर कोई कंडीशन होता तो सिंपल से क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा।
तो दिस सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था बच्चों। तो यहाँ प्रोग्राम, चलिए प्रोग्राम को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ जब प्रोग्राम को देखिएगा तो सिंपल से हम लोग कौन सा क्लास यूज कर रहे हैं बच्चों, स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है, देखिए स्कैनर क्लास को यूज करके आप मेन स्टेटमेंट यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया, स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट आई एन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बोल रहा है एंटर द फर्स्ट एंगल, आपसे पूछेगा कि एंटर द फर्स्ट एंगल, चलिए A1 में जाके स्टोर हो गया। एंटर द सेकेंड एंगल, A2 में जाकर स्टोर हो गया। एंटर द थर्ड एंगल, A3 में जाकर स्टोर हो गया। फिर आपको क्या बोला था बच्चों कि आपको सिंपल सा क्या करना, A1 प्लस A2 A3 प्लस ये तीनों को आपको सिंपल से जोड़ देना है। आपको पता है ना कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री होता है। तो उसी कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल करवा के हम लोग यहाँ पे स्टोर के एंगल सब में जोड़े, ठीक है। अब आपको बोले कि अगर अगर 180 डिग्री होता है भैया, अगर 180 डिग्री होगा तो अगर ट्रायंगल पॉसिबल है, 180 डिग्री एल्स मींस इसका जो हमारा इफ का एल्स कंडीशन है, अगर 180 डिग्री नहीं होगा तो हमारा सिंपल सा होगा ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए इफ के अंदर इफ हो गया, दैट इज नेस्टेड इफ ऑफ नेस्टेड इफ ये हो गया, ठीक है। अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो आप देख सकते हैं बच्चों कि A1 का वैल्यू हम लोग यहाँ चेक करने वाला है कि ये जो हमारा A1 हो गया, ये हमारा जो A2 हो गया, ये जो हमारा A3 हो गया, अगर तीनों यहाँ पे एंगल हमारा किससे कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो यहाँ सिंपल से क्या हो जाएगा, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा बोल रहा है इफ एल्स इफ में डाल दे रहा कि अगर कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए, कैसे हम लोग देख रहे हैं कोई एक एंगल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर यूज हुआ है। कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ बच्चों, और ऑपरेटर यूज हुआ है। तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इसके दोनों अगर मान ली ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो लास्ट में पक्का है ये कौन सा ट्रायंगल होगा बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये हमारा पूरा लॉजिकल था बच्चों प्रोग्राम का। तो आशा करता हूँ बच्चों ये पूरा लॉजिक आपको समझ में आया होगा, हम लोग यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू द कंपाइलर, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ कंपाइलर के पास आ चुके हैं। तो कंपाइलर यहाँ पे क्या बोला देखिए, यहाँ पे सिंपल से वही स्टेटमेंट होगा यहाँ पे, दैट इज देख सकते हैं कि हमारा स्कैनर क्लास यहाँ पे यूज हुआ। क्यों स्कैनर क्लास यूज हुआ, कि हम लोग यहाँ पे इनपुट एज इनपुट आपको एक्सेप्ट करना है। तो एंगल व्हेन एंटर द फर्स्ट एंगल, एंटर द सेकंड एंगल, एंटर द थर्ड एंगल। यहाँ देख सकते हैं एंटर द फर्स्ट एंगल, एंटर द सेकंड एंगल, एंटर द थर्ड एंगल। ये सब जो हम लोग इनपुट करेंगे बच्चों, वो A1 में जाकर स्टोर होगा, A2 में जाकर स्टोर होगा, A3 में जाकर स्टोर होगा। अगला हमारा सिंपल से क्या कहना था कि आपको सिंपल से तीनों को ऐड कर लीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तीनों को ऐड होगा, कहाँ पे जाकर स्टोर होगा, एंगल सम में स्टोर होगा। फिर अगला कंडीशन क्या चेक करेंगे, अच्छा ये तीनों एंगल हमारा क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 180 है कि नहीं है। फिर एक और कंडीशन चेक करेंगे बच्चों की A1 हमारा जो एंगल इनपुट करे वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, A2 हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, A3 हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चों मान लो कोई 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में आपका ट्रायंगल बनेगा नहीं, आप सिंपल सा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन बोल दे रहा है कि A1 इज ग्रेटर देन 0, A2 इज ग्रेटर देन 0 एंड A3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब फिर अगला मान लीजिए ये ट्रायंगल पॉसिबल है, तो इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। अच्छा A1 इज लेस देन 90 और है, A2 इज लेस देन 90 है, A3 इज लेस देन 90 है, पक्का ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब अगला देखिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो ये चेक करेगा A1 इक्वल टू मींस कोई एक एंगल, यहाँ पे देख सकते हो और ऑपरेटर यूज हुआ है ना, और ऑपरेटर यूज हुआ है, या फिर पक्का चेक करने वाला A1 इक्वल टू 90। अगर अच्छा A1 है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक करेगा फिर A2 को, A2 है जी, नहीं है तो चेक करेगा फिर A3 को। अच्छा A3 हमारा 90 डिग्री है, तो सिंपल सा आउटपुट प्रिंट कर देगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता बच्चों, तो लास्ट में सिंपल से क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आज स्टार्टिंग में ये कंडीशन मान लेते, एंगल सम का जो वैल्यू होगा मान लेते हैं 130 हुआ, 130 ये कंडीशन चेक करेगा क्या कि इफ हमारा सम इज 180, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, सिंपल सा। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया बच्चों। वो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कंपाइल करने वाले हैं। चलिए कंपाइलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग यहाँ पे एक मान लेते हैं 90 डिग्री डाल देते हैं, सबसे फर्स्ट एंगल हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आज जाके स्टोर होगा वहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे 40 डिग्री डाल देते हैं, ठीक है बच्चों। और एक और हम लोग डालते हैं 50 डिग्री। देखते हैं हमारा यहाँ पॉट, देख सकते हैं एक एंगल हमारा 90 डिग्री है बच्चों। यहाँ पे देखिए आंसर कितना आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। देख सकते हैं ना आउटपुट हमारा कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप अज्यूम कर सकते हैं बच्चों की एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको। 1 सेकेंड हम लोग इसको और कंपाइल करके देखते हैं एज पर और जो पूरा और कंडीशन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ कंपैरिजन स्टार्ट हो गया, तो मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री डालते हैं, ठीक है। 70 डिग्री डालते हैं, ठीक है। सेकेंड एंगल मान लेते हैं 50 डिग्री डालते हैं, देखते हैं हमारा ट्रायंगल कौन सा हुआ। बच्चों देख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देखते हैं कितने आसानी से हमारा क्वेश्चन बन रहा है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारा बेस्ड ऑन द दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। मान लेते 110 हो गया, ठीक है बच्चों। और मान लेते 30 हो गया, ठीक है। ये 30 डाल देते हैं इसमें।
और एक और डाल देते हैं हम लोग 40 डाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं बच्चों 100 प्लस 30 प्लस कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा कितना आंसर है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बच्चों। तो ये तीनों हमारा स्टेटमेंट लोग यहाँ पे कंपाइल करके दे सकते हैं। बच्चों देख सकते हैं मान लो कोई एंगल हम लोग कम डालते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं 55 डाल दिया, कोई 110 डाल दिया, और कोई डाल दिया 0 डिग्री, या तो 56 डिग्री 65 डिग्री। यहाँ पे सिंपल से हम लोग यहाँ पे एंटर कर डालने वाले एंटर। ट्रायंगल नॉट पॉसिबल क्यों बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे 100 हम लोग यहाँ पे जब जोड़ेंगे इसको, यहाँ पे 160 है 165 हो जाएगा, 165 और 60 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 223 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 223 होता है क्या ट्रायंगल का, नहीं होता है। जब ट्रायंगल नहीं होगा तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्राम यहाँ पे जो बनाया है वो हमारा 100% हमारा यहाँ पे सही है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और सेशन को लाइक करना ना भूले बच्चों। अब इसके साथ साथ आपको पता है बच्चों हमारा व्हाट्सअप चैनल जो हमारा बच्चा है उस पे आपको सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, ताकि वहां पे भी आपको क्या कर सकते हैं, वहां पे जो भी नोटिफिकेशन होगा वहां अपडेट होते रहता है बच्चों। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि वहां पे भी जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाट्सअप चैनल में कोई आप नोट्स नहीं भेज सकते हैं, फोटोज वगैरह जा सकता है, कुछ क्वेश्चन जा सकते हैं, पर एट द सेम टाइम नोट्स भेजने का ऑप्शन नहीं है। इसलिए बच्चों को व्हाट्सअप चैनल जो बना है उसको फॉलो कर लेना है। साथ में टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी फॉलो करना है। आपको पता है कि हमारा जो गैंग्स ऑफ टॉपर्स यूट्यूब चैनल है उसको भी आपको फॉलो करना है। तो आपको इस तरह का वीडियोस आपको कंटिन्यूसली आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।